लोगों से बातचीत हुई है। ये 11 सितंबर को यहाँ झारखंड बचाव मोर्चा की तरफ से बहुत ज़बरदस्त महाजुटान होने जा रहा है और 5 बिंदु पर ही चर्चा होगा उस दिन। यहाँ पर CNT एक्ट, SPT एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पैसा एक्ट, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो भावना है, जो उनका मांग है कि यहाँ पर CNT एक्ट को सख्ती से लागू करो, SPT एक्ट को सख्ती से लागू करो और स्थानीय नीति और खतियान आधारित नियोजन नीति, ये मांग है। और उसके साथ साथ पैसा एक्ट, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ में राज्य दोनों अलग अलग बना। छत्तीसगढ़ में वहाँ पैसा एक्ट लागू हो गया, वहाँ का रेगुलेशन बना, नियमावली लोगों ने बनाया और उसको लागू कर दिया। फिर झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए ये मांग है और इसी को लेकर के खास करके यहाँ जो CNT एक्ट है, CNT एक्ट एक यहाँ के लोगों का बचाव कवच है, आदिवासी मूलवासियों का एक बचाव कवच है और इसको दरकिनार में करके रखा गया है। ये कानून है और हाँ, ये कानून ऐसे तैसे थोड़े बना है। यहाँ के लोगों ने भगवान बिरसा की अगुवाई में बहुत लोगों ने आहुति दी है, बहुत लोगों ने प्राण गंवाया है, बहुत लोग फांसी के तख्ते पे लटके हैं और बहुत लोग पुलिस की गोली से भी मरे। कितना हमारी माँ बहनें, कितने लोग यहाँ माने सिंदूर उसका मिट गया, चूड़ी टूट गया, बच्चे अनाथ हुए, तब बना है CNT एक्ट। और आज CNT एक्ट रहते यहाँ पर माने 5 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़ अभी यहाँ मॉल बनाया जा रहा है। आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन पर मॉल बनाया जा रहा है। मैं आज वहाँ गया था, क्या नाम, कौन गांव है, मुसाटोली में गया था और वो लोग वहीं के रहने वाले हैं। आज उसके लिए वो जो घर बनाया था उसको डोजर से गिरा दिया गया। अरे ये बरसात का समय है, कम से कम कुछ सहानुभूति उसके साथ होना चाहिए। ये मानवता का तार तार कर दिया ये लोग। आज उसके लिए रहने का जगह नहीं है। खैर यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। आज इतना बड़ा HEC में इतना जमीन लोगों ने दिया, खुशी खुशी दिया, प्रति पड़ा हुआ है। 50 साल से ज़्यादा हो गया। वो ज़मीन इन लोगों को वापस करना चाहिए था। अभी उसमें किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई काम नहीं हुआ वहाँ पर, अभी खाली खेत पड़ा हुआ है। और नियम भी है, नियम में जो 5 साल 10 साल तक में अगर उस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा कंपनी का, वो ज़मीन को वापस होना है। अगर कंपनसेशन लिया भी है तो वो कंपनसेशन भी वापस नहीं करना पड़ेगा, वो ज़मीन को वापस होना है। लेकिन आज यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए वहाँ पर स्मार्ट सिटी और जिसका ज़मीन है उसको उजाड़ो। तो ये लड़ाई है झारखंड बचाव मोर्चा का। वहाँ तो विधायकों और मंत्रियों के लिए आवास बन रहा है। अरे विधायक नहीं, हम तो गए थे, वहाँ पर बोर्ड लगाया है। बोर्ड पर वहाँ किसका किसका बनेगा वो बोर्ड लगाया हुआ है, वो पूंजीपतियों का नाम है उसमें। और सरकार तो दादा 5 तारीख को लाने वाली है स्थानीय नियोजन नीति में, कल सत्र में। अच्छी बात है, अगर लाने वाली है विधानसभा में 5 तारीख को, लेकिन मैं तो कंफर्म नहीं हूँ। अगर ये ला रही है तो एक तरह से वो ड्रामा हो जाएगा, इसलिए कि कैबिनेट में अभी तक इसका कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ है। कैबिनेट में आता, इसके बाद आता, तब हम समझते। ये तो लोगों को एक तरह से मैंने भूल भुलैया में रखने का काम होने जाए, अगर होगा तो। लेकिन हमको लगता है ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को जो चिट्ठी मिली है उसमें बहुमत साबित करने का। लेकिन बहुमत आखिर क्यों, क्या जरूरत पड़ा? अभी हम सरकार में हैं, सरकार में हमारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, सरकार अभी
जनमत ने हम लोगों को समय दिया है 5 साल का, चलेगी सरकार? कोई आफत तो विपत तो है नहीं। किसने कहा? न राज्यपाल बोला और न चुनाव आयोग के द्वारा कोई चिट्ठी पत्री आई है। तो हम लोग अपने से बहुमत में रहने के बाद भी हम बहुमत साबित करना चाहते हैं। आखिर क्यों? किसे डर? हम अभी भी कहते हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ये रहेगी, चलेगी, दौड़ेगी और हम हर वक्त साथ में है इस पार्टी को बचाने के लिए, इस सरकार को बचाने के लिए। और इस सरकार को बचाने के लिए कौन हमको खरीद लेगा? कौन हमको किडनैप कर लेगा? अगर किडनैप करने वाला है तो आवे ना, और कोई खरीदने वाला है आवे। कोई संपर्क कर रहा था? मजाल है संपर्क करेगा। तो बाकी जो उतने विधायक गए क्यों गए तब आपको क्या? आप वो समझे, हम तो हर चैनल में बोले वो आप सैर सपाटा करने के लिए गए हैं। क्या चीज करने गए हैं न मीडिया वाले को पता है, ना हमको पता है, ना और किसी को पता है। बता रहे वो लोग कौन चीज करने गए हैं, और गए हैं सैर सपाटा में गए हैं। बढ़िया बात है, समय मिला है, लेकिन ये समय में वहां नहीं जा करके जहाँ जहाँ ड्रॉट इलाका है, जहाँ सूखा पड़ा है, जहाँ अकाल पड़ा है, वहाँ जाना चाहिए और वहाँ का जायजा लेना चाहिए। कितने लोग पलायन कर गए। अभी मैं गया था, गांव गांव से लोग जा रहे हैं और ये भी हमको पता चला किसी का निबंधन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पहले भी हम देखे यहाँ का मजदूर जो जाता है, किसान लोग जाता है काम नहीं रहने पर, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, पानी बदलता है, बीमार पड़ता है, मर जाता है, उसका डेड बॉडी तक नहीं आता है। उसका जो परिवार है वो विधवा हो जाती है, उसको विधवा पेंशन, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। कहाँ से बनेगा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र? जिसके चलते वो भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं जाकर के अपने क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं को हमने कहा है, क्योंकि हमको विधानसभा फिर लौटना है, 5 तारीख को वो आउट है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप लोग पंचायत जा करके आप सर्वे करो, कितने गांव से कितने लोग गए और किसका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। बहुत लग्जरियस गाड़ी सब आ रही बाहर की और लोगों को ले जाया, लोग जा रहे हैं, काम नहीं है, धंधा नहीं है। अभी तो ये करना चाहिए सरकार को ना, लोगों को कैसे राशन मिले। यहाँ पर जन वितरण प्रणाली है, सही में चल रहा है, नहीं चल रहा है, टाइम पर वहाँ पर अनाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बहुत लोगों का अभी राशन कार्ड है, वो समय पर मिलता, उससे भी बहुत राहत मिलता लोगों को। इसके बाद ये अभी आपका जो स्कूल में चल रहा है मध्याह्न भोजन, वो भी ठीक से नहीं चल रहा है। कम से कम बच्चे को तो 2 दिन का खाना मिलता, वो भी है। और सरकार से पहले से चल रहा था मुख्यमंत्री दाल भात योजना, कहाँ कहाँ बंद है, 5 टका में भरपेट खाना खाओ, वो भी था। और हमने सदन में पहले बोला था कि ये सकाल के टाइम में, सुखाड़ के टाइम में सस्ती रोटी का व्यवस्था करे, सरकार खजाना खोलो। उन्हीं को लोगों के लिए सरकार बनी है और बड़ा हिम्मत के साथ, बड़ा ईमानदारी वफादारी के साथ लोगों ने वोट दिया और सरकार बनाया। इस विकट परिस्थिति में अगर उन लोगों के लिए नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा वो गरीब। तो इसलिए एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, क्यों नहीं स्थानीय नीति पर किसको हम चिन्हित कर पाए हैं अभी तक कि यहाँ का झारखंडी है, दादा यहाँ का पैदाइश है। एक खबर आ रही है कि सरकार 1956 को कट ऑफ डेट मान रही है। तो अगर ऐसा होता है तो झारखंड जो बचाव मोर्चा है आपका, उसका क्या रिएक्शन होगा? 156 देखिए, स्वाभाविक बात है, सर्वे एक बार में संथाल परगना, छोटा नागपुर में एक साथ नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं है। आगे पीछे हुआ है तो कुछ मान के चले, या इस पर आपस में बैठ कर हम लोग डिस्कशन करें कि 1932 को मान के चलेंगे या 1964-65 को मान के चलेंगे या 1910-11 को मान के चलेंगे। ये आपस में चर्चा होना चाहिए, और चर्चा करके नहीं अगर हल निकलता तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ 1932 को मान के चलो, या नहीं तो जिसके हाथ में खतियान है वही यहाँ का, और जिसके हाथ में जमीन है उसी का हाथ में खतियान है। जिसका जमीन है उसके हाथ में थोड़े खतियान है, चिन्हित हो जाएगा। फिर आप वैकेंसी निकालो। अभी सरकार में 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी पड़ा हुआ है,
निकालो। और यहाँ के जो स्थानीय है, जो छोटा मोटी नौकरी में, यहाँ के लोगों को, राज्य सरकार का नौकरी में यहाँ के लोगों का हो, तब न होगा। आप लोगों को ना नौकरी मिल पा रही है, जिसके चलते लोग जमीन भी बेच रहे हैं। क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। इसलिए ये होना चाहिए और यही मुद्दा है झारखंड बचाओ मोर्चा का। इसी का महाजुटान होने जा रहा है 11 तारीख को। और हम धन्यवाद देंगे हमारे लोगों को, सारे संगठन के लोगों को। वो लोग खट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ये बहुत महाजुटान का जुटान होगा। और यही सब बातों को लोगों को बताएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। और हम तो इस मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। दादा, पुरानी पेंशन तो दी सरकार ने। नहीं, उस देखिए नहीं, राज अलग हुआ है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूल वासियों के लिए। आज उसका पहचान खतरे में है, आज उसका संस्कृति खतरे में है, आज उसकी भाषा भी खतरे में है। तो आखिर सरकार से न उम्मीद करेगा। तो सबसे पहला काम तो यार मैं कहता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये काम किया, अजय अमर रह जाएगा सरकार। कोई रोक नहीं सकता है, किसी का हिम्मत नहीं। 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, ये सरकार रहेगी, लेकिन करना पड़ेगा ये। और नहीं किया तो यहाँ के लोग तो पलायन कर जाएंगे, फिर किसकी सरकार बनेगी, उम्मीद करना भी मुश्किल हो जाएगा। तर आदिवासियों के का ही हो रहा है, इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, जमीन लुटा रहा है, नौकरी लुटा रहा है। बोलिए। और यही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। और वही लड़ाई करके आज तक इस मुकाम तक हम लोग आए हैं। लेकिन हम लोग ट्रैक से बाहर होने जा रहे हैं, जनता सब देख रही। इसलिए ये 11 तारीख का जो हम लोगों का महाजुटान है, और हमको पूरा विश्वास है, जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सारे संगठन के लोगों को हम चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। थोड़ा सा भूल चूक होता भी तो हम माफ़ी भी मांगते हैं। कम से कम इस मिट्टी का लड़ाई है, पहले मिट्टी तब पार्टी। मिट्टी बचेगा, पार्टी बचेगा। हम तो बोले हैं, कौन पार्टी से बिलोंग करता पार्टी, उसी पार्टी में जाओ। कौन संगठन में हो, उस संगठन को चलाओ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन पहले माटी को बचाओ, इसके बाद सारा चीज़ होता रहे। इसलिए ये माटी बचाने की बात है। और ये मजबूरन हो करके आज हमको ये झारखंड तो मिला, लड़ाई के बदौलत मिला। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in